डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है आपका दैट इज मेड अप ऑफ, जो कि कैसे बना होता है आपका टर्म्स से। कुछ कोएफिशिएंट्स उसमें होते हैं, कुछ वेरिएबल्स उसमें होते हैं और कुछ कॉन्स्टेंट उसमें होते हैं। तो देखो पोलिनोमियल का मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पे 7x² माइनस एक्स प्लस 1। तो सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि इस पोलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं। तो जहाँ जहाँ पे आपके जो लिखी हुई टर्म्स हैं जो प्लस या माइनस से सेपरेट हो रही हैं तो वो हमारी टर्म्स में काउंट होंगी। तो यहाँ पे हमें 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं। पहली टर्म है आपकी 7x², उसके बाद माइनस एक्स अलग टर्म है और प्लस 1 क्या है वो अलग टर्म्स है। अब ये देखो कि x² के आगे क्या मल्टीप्लाई हो रखा है आपका +7। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है +7 है। x के आगे क्या मल्टीप्लाई है, एक तो माइनस का साइन है और कुछ नहीं है तो 1 तो होगा ही आगे। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे -1। और जो 1 है पीछे वाला उसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारी क्या बन गई है, कांस्टेंट टर्म। अब देखो सेकंड पॉइंट ये आता है कि कैसे हम किसी गिवन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को चेक करें कि वो पोलिनोमियल है या नहीं है। तो उसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो पावर ऑफ वेरिएबल होगी इन अ पोलिनोमियल, जो हमें दिया हुआ है एक्सप्रेशन या पोलिनोमियल, उसमें वेरिएबल की जो पावर है वो क्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। और होल नंबर हमें पता है कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 +1 +2 +3 ये हो सकता है। लेकिन कभी भी पावर ऑफ जो वेरिएबल है वो कभी भी ना तो नेगेटिव होनी चाहिए और ना ही फ्रैक्शंस में होनी चाहिए। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं, x² + √x। तो यहाँ पे x की पावर कितनी है 2 और यहाँ पे वेरिएबल x, इसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो रूट का मतलब पावर क्या है 1/2। तो जो 1/2 है वो तो आपका एक होल नंबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पोलिनोमियल नहीं है। तो आंसर नोट आ जाएगा। फिर मैंने लिखा x² + 1/x²। अब ये नीचे वाला जो x² है जब ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव, और हमें तो जो पावर है वो तो होल नंबर में चाहिए, ये तो नेगेटिव आ रही है, तो ये भी एक पोलिनोमियल नहीं होगा। 2x² + 3x - 1। यहाँ पे देखो पावर क्या क्या है आपके वेरिएबल की, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो हर जगह पे जो पावर है वो क्या है आपका होल नंबर है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये एक पोलिनोमियल होगा। 4x² + 1 में भी देख सकते हैं वेरिएबल की पावर यानी कि x की पावर क्या है 2, तो ये भी एक आपका क्या होगा पोलिनोमियल होगा। आपने अपनी 8th क्लास में पढ़ा हुआ है कि टाइप ऑफ जो पोलिनोमियल्स हैं वो किसको देख के, नंबर ऑफ टर्म्स को देख के। अगर किसी पोलिनोमियल में सिर्फ एक ही टर्म हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। तो 2 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, 2x इसमें एक टर्म है तो ये मोनोमियल होगा, 3x² इसमें भी एक टर्म है तो ये भी क्या होगा आपका मोनोमियल। बाइनोमियल का मतलब क्या है, यहाँ पे टर्म्स कितनी होंगी 2 होंगी आपकी। तो x + 1 में 2 टर्म्स हैं तो ये एक बाइनोमियल होगा। 5x² + x में भी 2 टर्म्स हैं तो ये भी एक बाइनोमियल होगा। ट्राइनोमियल में कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं आपकी 3। 6x³ + x + 1, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो ये एक ट्राइनोमियल है। और नेक्स्ट पोलिनोमियल में भी कितनी टर्म्स हैं 3, तो ये भी क्या होगा ट्राइनोमियल। और अगर कहीं पे नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो 4 या 4 से ज़्यादा हो जाएं तो उसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं बच्चे, पोलिनोमियल बोल देते हैं। अब देखो 9th क्लास में आपको एक नई टर्म पढ़नी है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो है आपका डिग्री। डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल इन अ गिवन पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल आपका दिया हुआ है उसमें वेरिएबल की सबसे जो बड़ी पावर है, हाईएस्ट पावर है, वही क्या कहलाएगी, आपके पोलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। देखो अब कुछ एग्जांपल हम देखते हैं। 6x² + 5x³ - 1 मैंने लिखा। यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है पावर 3। तो 3 और 2 में बड़ा कौन है 3, तो इसीलिए इस पोलिनोमियल की डिग्री भी कितनी होगी बच्चे 3 होगी। 7x की पावर 4 + 1, यहाँ पे वेरिएबल की पावर क्या है 4 और यही हाईएस्ट है तो यही क्या कहलाएगी, इसकी डिग्री कहलाएगी। फिर नेक्स्ट हमने लिखा 3x + 1 + 6x³ - 9x की पावर 10 + 5x की पावर कितनी है 9। तो हम चेक कर सकते हैं x की जो सबसे हाईएस्ट पावर है यहाँ पे 10 है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी आपकी 10 होगी। अब देखो 9th क्लास में डिग्री को बेस मान के हम पोलिनोमियल को कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 1 बाय 1 चेक करेंगे हम। अगर डिग्री 1 है
तो उस पोलिनोमियल को हम बोलेंगे कि ये लीनियर पोलिनोमियल है। मैंने एग्जांपल लिखा 3x, तो यहाँ पे वेरिएबल x है, इसकी पावर कितनी है 1, तो ये कैसा पोलिनोमियल कहलाएगा, लीनियर। फिर मैंने लिखा 4y, यहाँ पे भी वेरिएबल y है, इसकी पावर कितनी है 1, तो ये भी कैसा होगा, लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड है आपका पोलिनोमियल, अगर डिग्री 2 हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। 5x² + 1, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम डिग्री कितनी है 2, तो ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। नेक्स्ट में भी जो आपकी डिग्री है वो 2 है, तो वो भी क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 3 हो तो हम बोलेंगे उस पोलिनोमियल को क्या, क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे 3x की पावर क्या है 3, तो डिग्री कितनी है 3, तो ये क्यूबिक पोलिनोमियल है। 5x² + x³ - 1, यहाँ पे पावर जो हाईएस्ट है वो 3 है, तो डिग्री भी 3 है, इसीलिए क्या बन जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। अगर डिग्री 4 हो तो उसको हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। जैसे यहाँ पे डिग्री कितनी है 4, तो ये एक एग्जांपल हो गया है आपका किसका, बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अगर कहीं पे डिग्री 5 हो जाए या 5 से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, पोलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री 5 है आपकी, तो ये सिंपली क्या बोला जाएगा, आपका पोलिनोमियल बोला जाएगा। अब देखो पोलिनोमियल में हमें 2 पोलिनोमियल और पढ़ने होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके। उसमें पहला है आपका कांस्टेंट पोलिनोमियल। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि जो कांस्टेंट पोलिनोमियल है उसकी डिग्री क्या होगी। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल के लिए आपको कहना है कि डिग्री क्या होगी, आपकी 0 होगी। फिर डिग्री ऑफ अ जीरो पोलिनोमियल, जो 0 होती है उस पोलिनोमियल को बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल, और उसकी कोई डिग्री पूछे तो हमें आंसर देना है नॉट डिफाइंड, यानी उसको हम बता नहीं सकते कि क्या होगी, कोई फिक्स डिग्री उसकी नहीं होती है। अब आप देखो एनसीईआरटी की बुक में एक्सरसाइज 2.1 ओपन करके देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पोलिनोमियल, यानी कि नीचे जो हमें एग्जाम्पल जो पार्ट दिए हुए हैं उसमें चेक करना है कि कौन पोलिनोमियल है, और वो भी किसमें, 1 वेरिएबल में। एंड विच आर नॉट, और कौन से 1 वेरिएबल में नहीं है। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट्स को यहाँ पे पिक करा। जैसे मैंने सेकंड पार्ट में लिखा y² + √2, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे वेरिएबल कौन है, सिर्फ y है, तो y की पावर कितनी है 2, वो होल नंबर है, तो ये हमारा क्या है, पोलिनोमियल है। और वेरिएबल भी सिर्फ एक ही है, वो क्या है, y, तो इसका आंसर क्या होगा, यस, ये पोलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। थर्ड पार्ट को देखो, 3 × t की ऊपर क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ है, और प्लस t, और यहाँ पे 2 के ऊपर रूट लगा हुआ है। हमें तो वेरिएबल चेक करना है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर पीछे क्या है 1, तो यहाँ पे देखा t की पावर कितनी बनेगी 1/2, तो हमने देखा पावर यहाँ पे कितनी आ रही है 1/2, जबकि पावर तो क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए वेरिएबल की, तो हम कह सकते हैं कि ये एक पोलिनोमियल नहीं होगा। फोर्थ पार्ट में y + 2/y है, तो y की पावर कितनी है नीचे 1, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो क्या होगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे फिर हमने चेक करा पावर क्या आ रही है -1, और पावर तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसीलिए ये भी एक पोलिनोमियल नहीं होगा। फिफ्थ पार्ट में हमने देखा x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर क्या है 50। अब इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो गए आपके, 3 हो गए हैं, x, y और t। और हमारे से क्वेश्चन में पूछा है कि पोलिनोमियल होना चाहिए, और वो भी किसमें, 1 वेरिएबल में। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं, तो ये पोलिनोमियल तो है लेकिन 1 वेरिएबल में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। x² का कोएफिशिएंट हमें पिक करना है। तो देखो 1 by 1, पहले पार्ट में x² के आगे कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है, तो बच्चे क्या है +1, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, +1। नेक्स्ट केस में x² के आगे माइनस है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, -1। यहाँ पे x² के आगे क्या मल्टीप्लाई है, π/2, तो यही कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे हमने देखा कि x² वाली टर्म है ही नहीं, जब टर्म ही नहीं है तो उसका कोएफिशिएंट भी क्या कहलाएगा, 0। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, गिव 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, यानी कि एक बाइनोमियल होना चाहिए जिसमें 2 टर्म हो और वहां पे डिग्री कितनी हो 35, और सेकंड हमें मोनोमियल का एग्जाम्पल लिखना है जिसकी डिग्री क्या हो 100। अब देखो मैंने बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 लिखना था, तो मैंने 2 टर्म्स वाला एक पोलिनोमियल लिखा, 2x की पावर 35 + x। इसमें देखा हमने टर्म्स कितनी है 2, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है 35,
तो ये मेरा बाइनोमियल हो गया ऑफ डिग्री 35। फिर उसने पूछा था कि मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब एक टर्म होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x की पावर 100। तो ये मेरा मोनोमियल ऑफ डिग्री क्या हो गया है, 100 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो हमें डिग्री यहाँ पे बताना है। अब देखो डिग्री क्या होता है, आपका बताया था आपको, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होता है। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, x, यहाँ पे पावर 3, यहाँ पे पावर 2, यहाँ पे पावर 1, इनमें हाईएस्ट कौन है, 3। तो बच्चे डिग्री क्या होगी, 3 होगी आपकी। यहाँ पे वेरिएबल सिर्फ y है, y की पावर कितनी है, 2, तो यही इसका हाईएस्ट पावर कहलाएगा। तो इसको बोलेंगे डिग्री कितनी आ गई है, 2। यहाँ पे वेरिएबल t है, t की पावर कितनी है, 1, और वही हाईएस्ट है, तो डिग्री क्या होगी, 1। यहाँ पे सिर्फ 3 दिया हुआ है, तो 3 क्या कहलाएगा, एक कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। अब इसमें वेरिएबल तो है ही नहीं, तो 3 को हम 3 इंटू एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा, तो वापस वही हमें 3 मिल जाएगा। तो यहाँ पे पावर कितनी मिली, 0। और वैसे भी ऊपर बताया था कि किसी कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है बच्चे, 0 होती है। क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल। हमें बताना है कि कौन लीनियर पोलिनोमियल है, कौन सा क्वाड्रेटिक है और कौन सा क्यूबिक है। अब देखो ये पोलिनोमियल दिया हुआ है, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 2, तो ये पोलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री 3 है, तो ये कहलाएगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल। यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर 2 है, यानी डिग्री क्या है, 2, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहाँ पे x की पावर हाईएस्ट क्या है, 1, तो ये लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे t की पावर क्या है, 1, तो ये लीनियर पोलिनोमियल। यहाँ पे r की पावर 2 है, तो डिग्री कितनी है, 2, क्वाड्रेटिक होगा। यहाँ पे वेरिएबल x है, x की पावर कितनी है, 3, तो ये क्या कहलाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। इस तरह बेटे आपकी एक्सरसाइज 2.1 क्या होगी है, फिनिश होगी है।